हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। देखो, आज ना हम कोई टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कि यार हम ना, जैसे आपने भी नोटिस किया होगा कि आप 7 दिन अच्छा पढ़ते हैं, फिर 2 दिन ना बहुत डाउन चले जाते हैं, फिर 7 दिन अच्छा पढ़ोगे, फिर 5-6 दिन यहाँ वहाँ डालमडोल हो जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि भाई आपकी जो प्रिपरेशन है वो बार बार शुरू होती है? ऐसा क्या है कि आप एक जगह पे बैठ के एक टाइम पे जो पूरा कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स है वो नहीं कर पा रहे हैं? और ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, डोंट वरी, ये सबके साथ ही होता है ऐसा। लेकिन सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जो इन सारी तकलीफों से उठकर आगे आएगा। उसको पता होगा कि भाई हर बार प्रिपरेशन नए सिरे से शुरू करनी पड़ती है। उसको पता होगा कि भाई मैंने ये वाले नोट्स पहले पढ़े हुए हैं, मैं दोबारा इनको रिवाइज कर लेता हूँ। तो बहुत ऐसी कुछ गलतियां हैं जो बहुत लोग करते हैं, आप लोग भी आई एम श्योर कर रहे होंगे। लेकिन अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए है, सो यू शुड हैव बेटर प्लान। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से बार 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 प्रिपरेशन हमारी शुरू होती है। हम जनवरी में शुरू कर रहे हैं, फिर फरवरी में फिर शुरू कर रहे हैं, फिर ये हम बोल देते हैं कि यार आज के बाद तो जो मैं पढ़ूंगा ना, बस वो तबाही मचा दूंगा मैं उसमें। इसके अलावा तो और मतलब मैंने कुछ करना ही नहीं, मैंने पढ़ाई ही करनी है। बट यू डोंट नो द रियलिटीज कि भाई आपकी कभी तबीयत भी खराब होगी, कभी आपका मूड भी खराब होगा, कभी जो है आपका पढ़ने का वैसे भी मन नहीं करेगा, कभी कोई फेस्टिवल आ रहा होगा, कभी किसी की शादी होगी, कभी किसी का बच्चा होगा। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होने वाली हैं जो कि आपको आपके ट्रैक से थोड़ा सा हटा सकती हैं। तो ना पहले उन गलतियों को समझो कि आपके साथ वो हो क्यों रहा है, और उसके बाद निकालो उसका सोल्यूशन। क्योंकि अगर सोल्यूशन निकालना है तो फर्स्ट वी शुड नो द प्रॉब्लम कि यार मतलब दिक्कत आ कहाँ रही है। तो दिक्कत कहाँ पर आ रही है, अगर एक बार पता लग गया ना हम लोगों को, तो सोल्यूशन निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है। सोल्यूशन निकालने के लिए प्रॉब्लम को पहले लिखो कि एक्चुअल में ये दिक्कत है। दिमाग में ना बहुत थॉट्स चलते हैं, यहाँ वहाँ कुछ सोचने के लिए बैठते हैं, कुछ और ही सोच बैठते हैं। तो पहले जो प्रॉपर प्रॉब्लम है उसको लिखो अपने पेज पे कि यार दिक्कत है कहाँ, और उसके बाद जो उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। अब अगर आप देखोगे इसमें ना, थोड़ा हम लोगों ने कोशिश की है कि यार हम देखें कि कैसे ये जो रीस्टार्ट ट्रैप है उससे हम निकल सकते हैं। क्योंकि ना हमारे पास है तो यार 1 साल ही, 1 साल में ही हम लोगों ने तैयारी करनी है, 1 साल में हम लोगों ने सिलेक्शन लेना है, प्रीलिम्स भी करना है, मेंस भी करना है, इंटरव्यू भी करना है। तीनों चीजें अगर आपने 1 से 1.5 साल में करनी है तो ये शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अदरवाइज हम हर साल तैयारी नई तरीके से शुरू करेंगे अपना, कि प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर नए तरह से शुरू कर रहे हैं, मेंस हो गया या फिर इंटरव्यू रह गया। तो हर बार कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपके सामने आते रहेंगे। उनको समझना है और अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा बेटर तरीके से आपने और अलाइन करना है अपनी तैयारी के साथ। जैसे व्हाट आर द रीजंस। पहली बात तो कोई रोड मैप नहीं है हमारे पास। हमारे को ये नहीं पता कि मुझे आज एनसीईआरटी खत्म करनी है, आज मुझे फाउंडेशन के बैच के जो नोट्स हैं वो पढ़ने हैं, या मुझे आंसर लिखना है, या मुझे जो है प्रिपरेशन इंटरव्यू की करनी है। हमें नहीं पता, कोई रोड मैप ही नहीं है हमारे पास। हमारे को ये नहीं पता कि मैंने 1 महीने में हिस्ट्री करनी है, 2 महीने में ज्योग्राफी करनी है, फिर मैंने हर रोज मेंस की आंसर राइटिंग करनी है। तो अगर आपके पास 1 महीने का या एटलीस्ट 15 दिन का प्लान नहीं होगा ना, तो फिर मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। आपके पास प्लान होता है, प्लान आपने बनाया हुआ है, आप उसको अपने दीवार पे लगाओ जहां पर आप हर रोज देखते हैं। जिससे ना प्रेशर रहता है दिमाग में, ये पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, ये होना चाहिए लाइफ में। इतना भी स्ट्रेस फ्री नहीं होना हम लोगों ने कि हम तैयारी को सीरियस लेना ही छोड़ दें। थोड़ा सा स्ट्रेस जरूरी है तैयारी के लिए। उसके लिए आपको आपका प्रॉपर रोड मैप है पता होना चाहिए कि यार मैंने करना क्या है इन 10 दिनों में, इन 15 दिनों में, इन 20 दिनों में क्या करना है मैंने, और कितना करना है। कि ज्योग्राफी अगर करनी है तो ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी करनी है, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी करनी है, हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर करना है कि एंशंट करना है, इकोनॉमी की माइक्रो करनी है कि मैक्रो करनी है, क्या करना है। सो प्रॉपर रोड मैप जो है आपको थोड़ा सा चाहिए है इसमें। इसके अलावा सोर्स ओवरलोड, कि मतलब आपको लगता है कि मैं हर जगह से सब कुछ पढ़ लूं। एक टॉपिक होता है, उसको आप ए से पढ़ लो, उसको आप बुक से पढ़ लो, उसको आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं उससे पढ़ लो। तो करते 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 जो है ना, आप एक ही टॉपिक में उलझ के रह जाते हैं। और जो पूरी जीएस हम लोगों ने तैयार करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, वो हमारी रह जाती है। तो कोशिश हमने ये करनी है कि हम लोगों ने जनरल स्टडीज के हिसाब से थोड़ा सा टाइम लिमिट बांधना है कि मैंने ये टॉपिक इतने टाइम में ही करना है, मुझे इस पर मास्टरी नहीं करनी, मुझे पीएचडी नहीं करनी है। भाई पीएचडी वाले मांग भी नहीं रहे हैं यूपीएससी वाले। जनरल स्टडीज का मतलब है जनरल स्टडीज, जनरली पता होना चाहिए कि दुनिया में चल क्या रहा है। थोड़ा बहुत जो लेमैन है उससे एक्स्ट्रा पता होना चाहिए हमें। और वो चीज ना पढ़ने से नहीं आएगी, वो चीज आपको ऑब्जर्व करने से आएगी। वो चीज खुद जो टॉपिक में से जो पॉइंट्स है वो निकाल कर आएगी। थोड़े बहुत फैक्ट तो चलो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है वो तो आपकी ही होगी ना। अब मान लो कि मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ाया, उसमें कुछ 4-5
प्रोविजंस होंगे, लेकिन वो एक्ट क्यों आया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, ये तो आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे ना। कोई बता देगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे इन चीजों को तो आप बेटर और लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद रख पाओगे, और आपको ऐसे आदत पड़ जाएगी किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने की, उसमें से पॉइंट्स को निकालने की, कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसका मैं आंसर क्या लिखूंगा, इसमें क्या क्या बुलेट पॉइंट्स में डालूंगा, क्या हेडिंग होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा मेरे आंसर का। तो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बनते रहने चाहिए। तो आपने सोर्स थोड़े से कम रखने हैं, लेकिन अपने दिमाग का जो इस्तेमाल है वो थोड़ा सा ज्यादा करना है, क्योंकि इसमें बहुत शक्ति है। इसको आप थोड़ा सा इस्तेमाल करें और देखें कि यार कमी हो कहाँ रही है। तो पहली चीज तो ये। इसके अलावा कंपैरिजन ट्रैप, कि यार मैं तो तैयारी कर रहा था, 2 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए, वो पर्सन 1.5 साल पहले ही तैयारी शुरू कर रखा था और उसका तो सिलेक्शन भी हो गया, वो एसएससी में लग गया, वो प्राइवेट एमएनसी में लग गया, उसने अपनी पीएचडी पूरी कर ली, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, इससे ना आपको स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा ऐसे आपको लगता है कि मैं डिविएट होके ना कुछ और स्ट्रैटेजी अपना लेता हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैंने अभी अपनाई हुई है वो कामगर नहीं है, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए तो वो और मतलब उन्होंने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई हुई तो वो सिलेक्ट हो गए हैं। तो आपने अगर ऐसा सोचना है कि यार मतलब मैं सबसे पीछे हूं या सबसे आगे हूं, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब आपने ये सोचना है कि यार मेरी जो स्टोरी है, मेरी जो कहानी है ना, वो बाकियों से अलग है, मेरा बैकग्राउंड अलग है, मैंने तैयारी किसी और जोन में, किसी और फेज में शुरू की थी, मेरे फाइनेंशियल दिक्कतें भी हैं, मेरे घर में भी दिक्कतें हैं, या फिर अगर नहीं भी हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर, लेकिन आपकी स्टोरी बाकियों से अलग तो है, आपकी जर्नी बाकियों से अलग है, आपका दिमाग का लेवल बाकियों से अलग है। सो अगर किसी को 2 बार में पढ़ के याद हो जाता है तो मे बी आपको 6 बार पढ़ के याद होता हो। सो वो तो आप अपने हिसाब से सोचोगे ना कि यार मैं कैसा हूं या मैं कैसी हूं, मैं कितना पढ़ूं तो मुझे याद रहता है। सो यू शुड हैव अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ एज वेल, कि यार मतलब मैं किस पेडेस्टल पर हूं। कंपैरिजन बाकियों से नहीं करना है, कंपैरिजन खुद से करना है हम लोगों ने, ताकि ये हो कि भाई 1 महीने पहले जहां पर मैं था ना, उससे मैं बहुत आगे निकल चुका हूं अभी। सो दैट इज दी आइडिया कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी के साथ हम चीजों को शुरू करके कंसिस्टेंटली चलते रहें, ऐसे बार बार जो है चीजों को मोल्ड ना करें हम लोग। इसके अलावा परफेक्शनिज्म एंड फियर, ये टॉपिक ऐसा करूंगा कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और डर इस चीज का कि अगर बाहर से आ गया तो क्या होगा, और कहीं से पढ़ लेता हूं, किसी पर्सन ने बता दिया कि भाई ये फैक्ट मुझे पता था, क्या आपको नहीं पता था, तो आप घबरा गए कि यही फैक्ट आएगा। पेपर में जो क्वेश्चन है 100 आने हैं ना, 100 में से आपने 60 भी ठीक कर लिए, 50 भी ठीक कर लिए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। तो फिर हमने हर फैक्ट को याद नहीं करना है, जो बाकी बच्चों को आता है वो आपको अगर आता है तो हमारा काम बिल्कुल सेट है। पेपर में जो कॉन्फिडेंस है, जो स्ट्रैटेजी है कि भी 2 घंटे निकालने कैसे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो चीज आती है थोड़े से आपके कॉन्फिडेंस से, कि मैंने पढ़ाई करी है पूरे साल, पेपर में क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए मुझे आता होगा, और मैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में भी उतना ही पढ़कर आया हूं कि अगर डिफिकल्टी लेवल मेरे लिए ज्यादा है तो बाकी सबके लिए भी ज्यादा है भाई। ऐसा नहीं कि पेपर उनके लिए इजी लग रहा है और आपको मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपने तैयारी की है। तैयारी नहीं की है तो फिर तो तैयारी का मतलब आप बहाना लगा रहे हैं कि मतलब मैं तैयारी की तो थी बट मुझे ये नॉर्मल क्वेश्चन भी नहीं आता है। नॉर्मल तैयारी का मतलब ये है कि आपने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, जो एक बार चीजों को पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, किसी के मुंह से याद किया हुआ है, रट्टे लगाए हुए हैं बैठ के, चीजों को ऑब्जर्व किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आगे आपकी तैयारी में, कि बार बार आपको चीजें नहीं समझनी पड़ेंगी। इसके अलावा नो रिविजन सिस्टम, अगर आप किसी चीज को दूसरी बार नहीं पढ़ सकते तो आप पहली बार भी मत पढ़ो उसको, वो कोई किसी काम की नहीं है। आपको लगता है कि भी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पीछे स्टोर हो जाएगी, नहीं होती। बहुत चीजें दिमाग में चलती हैं, हर रोज बहुत कुछ ना कुछ होता है, दिमाग की कैपेसिटी है तो बहुत ज्यादा, लेकिन उसको बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है। तो बार बार अगर आप चीजों को याद करोगे तभी आपको पेपर में कॉन्फिडेंटली जो आंसर है वो पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा फिर। सो रिविजन इज द की। रिविजन के बिना आप कितना भी पढ़ लो यार, कितना भी पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। मतलब ये आप मुझसे पूछ लो, ये फिर आप किसी और से जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उससे पूछ लो, ये आप अपने टीचर से पूछ लो, अपने आप से पूछ लो, रिवीजन के बिना जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा जो मौत आती है वो रिवीजन करने में ही आती है। यार पढ़ा तो है, बार बार क्या पढ़ें इसको, बार बार पढ़ना है ताकि नई इनसाइट्स निकल कर सामने आए उसमें। इसके अलावा कोई रूटीन नहीं है, एक दिन पढ़ रहे हैं 18 घंटे, अगले दिन बिल्कुल बर्न आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उससे अगले दिन फिर 24 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करते 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 दिमाग ना तो सेटल हो पा रहा है, बॉडी का जो सर्काडियन रिदम था वो बिल्कुल टूट चुका है। कंसिस्टेंसी बनानी ना कि यार अगर आप दिन में 6 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो लगातार पढ़ लो उन 6 घंटों को, मतलब हर दिन पढ़ लो, मंडे ट्यूसडे वेंसडे, हर हफ्ते। वो कंसिस्टेंसी चाहिए अपने को। ऐसा नहीं कि भी एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे, एक दिन बिल्कुल छुट्टी मनाई हुई है,
वो होता है 12-14 घंटे पढ़ने का टाइम, जब पेपर नजदीक आ रखा होता है। अगर आप पहले हैं बहुत पेपर से, तो फिर आपको हर रोज ना 8 से 10 घंटे लगाएंगे अगर आप, तो आपका काम आराम से सेट हो जाएगा। तो कोशिश आप करो कि जो घंटे आप एक दिन के लिए लगा सकते हैं वो आप हर रोज में उसको इन्वेस्ट कर सके। बहुत ज्यादा अनकंसिस्टेंट नहीं रहना यार, अपने को थोड़ा सा ना बफर बना के रखो, थोड़ा सा बर्नआउट कम हो। कुछ नहीं रखा है इस चीज में, बस वो फील आती है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, आंखों में नींद भरी पड़ी है, बॉडी थकी हुई है, बस लगता है कि तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में तैयारी हो नहीं रही होती उस चीज उस टाइम पे। इसके अलावा अब पहली सिस्टम तो यही था कि यार आपको गलतियां पता हो कि हर कोई बच्चा जो है इससे जूझ रहा है, अकेले आप नहीं है। हर कोई अपनी तैयारी हर 5 दिन बाद शुरू करता है, कि 5 दिन जो किया था उसमें ना कभी कॉन्फिडेंट नहीं फील करते, या फिर कोई और दिक्कत लग रही है कि यार एमसीक्यू किए थे, एमसीक्यू सही ढंग से सॉल्व नहीं हो पाए, तो ऐसा रहता है इसमें। लेकिन अगर आपको दिक्कत पता है तो यू कैन बी इजीली फाइंडिंग द सॉल्यूशंस। जैसे आपका क्या है कि भाई एक फिक्स रोड मैप रखो, पूरे आपने महीने में क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट करना है ये पता लगाओ, कितने घंटे पढ़ना है, सुबह जल्दी उठना है तो उठना है। अभी टाइम टेबल ऐसा नहीं कि भाई सुबह बोला दिया 3 बजे का टाइम टेबल, 3 से 5 ये करूंगा, उठ रहे हैं सीधा 8 बजे। नहीं, खुद का पता होता है इंसान को कि मैं सुबह उठ सकता हूँ कि नहीं उठ सकता, हर रोज उठ सकता हूँ कि नहीं उठ सकता। इस कंसिस्टेंसी के साथ आप अपना टाइम टेबल बनाएं। कोई अर्ली बर्ड पर्सन है, कोई लेट नाइट पर्सन है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन एवरीबडी। तो वैसा नहीं कि सुबह उठ के याद होती है सारी चीजें, आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। आप जॉब भी करते हो सकते हैं, आप कॉलेज भी जाते हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ, लेकिन उस पर कंसिस्टेंटली चलना है, वैसे ही बनाना। टारगेट थोड़े से अपने बैलेंस में बनाना, बहुत कम भी नहीं बनाना कि वो अचीव करने के बाद बहुत ऐसे सेटिस्फेक्शन आ जाए कि भी आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, और ना इतने ज्यादा बना देना कि उसको अचीव ही ना कर पाओ, तो सारा टाइम गिल्ट में और जो है काफी ज्यादा परेशानी में ही रहो कि मैं अचीव नहीं कर पाया इस टारगेट को। तो रोड मैप फिक्स रखो, वीकली रिवीजन साइकिल्स रखो, हर हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन ऐसे निकालो जो पिछले 5 या 6 दिन में आपने पढ़ा था उसको आपने रिवाइज करना है, कुछ और नया नहीं पढ़ना आपने। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बेस्ट रहती है यार, मतलब रिवीजन करनी ही करनी है। सोर्सेज को थोड़ा सा लिमिट करो, मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ ही पढ़ डाला है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उस पर ध्यान रखो। अब अगर आप कहोगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो भाई बिपिन चंद्र पढ़ लो, प्लासी टू पार्टीशन पढ़ लो। इन 2 बुक्स के अलावा अगर आप यहाँ वहां जाओगे तो फिर ऑब्वियसली मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ वहां तो फैलेगी ही। स्पेक्ट्रम उठा लो, मैक्सिमम 3 कर लो, चलो, है ना। तो मतलब ये है कि आपने बहुत जगहों पर ऐसे वेबसाइट्स नहीं खोलने लग जाना है, ना एआई को पूछने लग जाना है। एआई तो मतलब कुछ ही देते रहेगा आपको, जो में भी सही भी ना हो इन्फॉर्मेशन। एंड इसके अलावा आपने मॉक टेस्ट देने हैं भाई, थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो प्रीलिम्स में हमारे को आसानी हो जाएगी। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपने आंसर राइटिंग भी साथ साथ करनी है। दिन में चाहे एक क्वेश्चन तुम लिखो, चाहे तुम एक टॉपिक के बारे में सोच लो कि मैं इसको कैसे लिखूंगा, स्ट्रक्चर बना लो भले ही, लेकिन अगर आप हर रोज ये नहीं कर रहे हैं तो मेंस में बहुत दिक्कत आने वाली है मेरे दोस्त। बहुत ज्यादा आपको पेपर में बैठ के ना ऐसा लगेगा कि यार काश मैं पहले लिख लेता, काश प्रैक्टिस हो गई होती, काश मेरा हाथ दर्द नहीं कर रहा होता, काश 3 घंटे बैठ के मैंने पहले एक बार अटेम्प्ट दे लिया होता। तो ये जो रिग्रेट्स हैं, ये जो गिल्ट है ना, ये पेपर में आपको आएंगे। उससे बचने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हम बढ़िया एक स्ट्रैटेजी वाइज चले। और साथ ही साथ ना अपना खुद का मेथड बनाना है आपने। टॉपर ने कुछ कह दिया कि मैं तो सुबह 2 बजे उठता था, तो वो 2 बजे उठता होगा भाई, उठता होगा, हमें नहीं फर्क पड़ता। हम तो सुबह 6 बजे ही उठेंगे, शाम को नहीं, 6 बजे उठेंगे और अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। अपना मेथड अपनाना है, अपने बॉडी के हिसाब से, अपने दिनचर्या के हिसाब से, अपनी कंसंट्रेशन के हिसाब से। आप देखो कि क्या आपको गाने चला के तैयारी अच्छी होती है, भजन चला के तैयारी अच्छी होती है, म्यूजिक ना सुनते हुए तैयारी अच्छी होती है, कैसी तैयारी अच्छी होती है, वो अपना एक स्ट्रैटेजी निकालो, मेथड निकालो, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और तैयार रहो सेटबैक्स के लिए। अगर खुदा ना खास्ता प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो बी रेडी एंड एक्सेप्ट दैट फेलियर, और उसके लिए और थोड़ा सा और ज्यादा जान लगानी है हम लोगों ने, और फिर हमने अगले साल की तैयारी करनी है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा कंसिस्टेंट रखेंगे ना, तो इस चीज की नौबत नहीं आएगी। ट्रस्ट में आपकी स्ट्रैटेजी बेटर रहे, आपको सारे सोर्सेज पता है, आपको टीचर्स की मेंटरशिप है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास दिमाग दिया हुआ भगवान ने, आपको तैयारी के लिए पैसे दिए हुए हैं, सब कुछ है आपके पास, सब कुछ है। बस थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन चाहिए है आपकी खुद से भी, सेल्फ से भी, और आपके आसपास के लोगों से भी।
तो अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके से आपको अपनी तैयारी में हेल्प चाहिए है, किसी भी तरीके की नोट्स नहीं है, वीडियोस नहीं है, इस टॉपिक के नोट्स मेरे पास नहीं है, मुझे मेंस के आंसर लिखकर चेक करवाने हैं, अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, देन यू कैन ज्वाइन आवर कोर्सेज। फाउंडेशन कोर्सेज भी हैं हमारे पास, मेंटरशिप कोर्सेज भी हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प चाहिए है तो आप यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर स्लीपी क्लासेस को मेल भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करो कि यार थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को अलाइन करो अपनी। कोर्सेज अगर आपने पहले कहीं और से भी लिए हुए तो दैट डज नॉट मेक एनी मतलब डिफरेंस कि भाई यहीं का ही आपने ज्वाइन करना है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तैयारी को फुल फ्लेज मोड में आकर करो, तैयारी करनी है उसका, बस हमें नाटक नहीं करना है। तो मैं तो इतना ही बोलूंगी। कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे, कोई भी आपको परेशानी हो, देन यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू सो मच।